जय श्री राम। आज हम स्वस्थ रहने का आसान रास्ता पंच तत्व प्रणाली के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि दुनिया कहती है सुबह राजा जैसा खाओ, दोपहर राजकुमार जैसा खाओ और रात में भिखारी जैसा खाओ, पर आप तो उल्टा ही समझाते हो। आप सुबह उपवास, दोपहर कच्चा खाना और रात को मनपसंद भोजन खाने को कहते हो। दिन में कच्चा खाओ और रात में पकाया खाना खाने को कहते हैं। हम क्या सही हैं और क्या गलत कैसे तय करें? सब लोग क्या कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको रिजल्ट चाहिए, केवल सलाह नहीं। सलाह देने वाले गली से लेकर दिल्ली तक बैठे हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे विद्वान 24 घंटे दिनचर्या समझाते हैं। पर एक बात सोचो कि सब कुछ करने के बाद भी आपकी बीमारी दूर हुई? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना? सब कुछ करके देखा पर उल्टा करके देखो। हम तो कहते हैं कि सब लोग उल्टा कर रहे हैं, आप हमारे रास्ते पर चलो, उल्टा करो। दुनिया की इतने साल सुनी, अब हमारी 15 दिन सुनो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 15 दिन में आपको ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ तो दुनिया की बातों को मानो, पर एक बार दिल से हमारे मार्ग पर चल कर तो देखो, भाई करके तो देखो। कौन सही और कौन गलत पता चल जाएगा। यह आहार प्रणाली पंच तत्व पद्धति के आधार पर चलती है। आप इस पंच तत्व को स्वीकारते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हो। शास्त्र कहता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। आप ब्रह्मांड में सब जगह देखो, कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, पर हमारे शरीर में तेज गड़बड़ी दिखती है। कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पंचतत्व पद्धति से शरीर को भोजन नहीं देते। आप पंचतत्व पद्धति से आहार दो तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले आकाश तत्व। इस दुनिया में सबसे हल्का और सबसे व्यापक तत्व आकाश तत्व है। आकाश यानी निर्वात, आकाश यानी कुछ भी नहीं। सुबह आप जब उठे तब से लेकर 12 बजे तक आपने उपवास किया। शरीर को आपने कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपने आकाश तत्व को ग्रहण किया। दिन की शुरुआत आपने सबसे हल्के तत्व से शुरू की, मतलब गाड़ी का पहला गियर डाल दिया। दूसरा, वायु तत्व। आकाश तत्व से भारी वायु तत्व होता है। उपवास के बाद 12 बजे आपको पालक जूस या किसी भी पत्तियों का जूस लेना है। पत्तियों में वायु तत्व होता है। 1 गिलास जूस लो या पेट भर पियो, वो आप पर निर्भर है। मतलब अब आपने गाड़ी का दूसरा गियर डाल दिया। तीसरा नंबर का होता है अग्नि तत्व। यह वायु तत्व से भारी होता है। वायु तत्व से भारी तत्व अग्नि तत्व होता है। यदि तत्व फलों से प्राप्त होता है। आपको ग्रीन जूस पीने के बाद दोपहर को भूख लगेगी। इस समय सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल सारे फल आप खा सकते हो या उसका जूस भी पी सकते हो। नारियल पानी, गन्ने का रस, नींबू पानी भी चलेगा। अब आपने गाड़ी का तीसरा गियर डाल दिया। चौथा गियर जल तत्व। अग्नि तत्व से भारी जल तत्व होता है। जल तत्व कंदमूल और सब्जियों में पाया जाता है। कुछ सब्जियां, कंदमूल ज़मीन के नीचे आते हैं तो कुछ ज़मीन के ऊपर आते हैं। अब आपको भूख शाम को लगेगी। इस वक्त आप सीजनल कोई भी सब्जी का जूस पी सकते हो या खा सकते हो। सलाद करो या जैसा मन चाहे वैसा कच्चा खाओ। उदाहरण, टमाटर, काकड़ी, शकरकंदी, गाजर, बीट इत्यादि जल तत्व लिया, मतलब आपने चौथा गियर डाल दिया। पृथ्वी तत्व। जल तत्व में भारी पृथ्वी तत्व होता है। यह मिलता है अनाज से। अब आपको रात में भूख लगेगी तो आप मनपसंद अनाज खा सकते हो। पेट भर खाओ, मना किसने किया है? पर दिन में नहीं खाना। दिन में कच्चा खाओ, रात में पकाया खाओ। पकाया भोजन में सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखो, अनाज की मात्रा कम रखो, ताकि भोजन आसानी से हजम हो जाए। रात में पकाया भोजन
लिया मतलब आपने 5वां गियर डाला, अब आपकी गाड़ी आसानी से दौड़ेगी। आज लोग सुबह और दोपहर पेट भर खाते हैं, रात को कम खाते हैं, मतलब पहले ही 5वां गियर डाल दिया तो गाड़ी बंद पड़ेगी ही ना। फिर लोगों को सवाल आता है कि रात में जठराग्नि मंद रहती है तो रात का पकाया खाना तकलीफ नहीं देगा क्या? जय श्री राधे।